हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं आजीब आलम क्लासेस में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। क्लास 10 विज्ञान अध्याय प्रजनन लेक्चर 3, जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा डायग्राम और प्रजनन के जो भी टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट, एमसीक्यू, नोट, सारे कुछ हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि जितने भी लोग हैं इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजाणु जनन और लैंगिक जनन के बारे में। तो हम लोग देखने वाले हैं कि बीजाणु जनन यानी कि स्पोरोजेनेसिस होता क्या है, और हम लोग इसको समझेंगे लाइन बाय लाइन और बड़ी ही आसान भाषा में। और आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा ताकि रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, हम लोग इस चैनल पे दो चीज़ कवर कर रहे हैं, मैथ और साइंस। साइंस का ये जो टॉपिक है वो प्रजनन है, और क्लास 10 का टॉपिक है टोटल जैकपॉट का है। इसमें जो भी बताया जाएगा वो एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो पर बढ़ते हैं आगे, और देखिएगा आप लोग बने रहें। देखिए, कह रहा है कि बीजाणु जनन लैंगिक जनन की एक उन्नत विधि है। जो बीजाणु जनन है लैंगिक जनन की एक जो है उन्नत जो विधि होता है वो है। इसका मतलब है कि यह बिना नर और मादा के, यानी कि जो भी नर और बिना मादा हो, जो मेरा क्या बोलते हैं कि जो भी मेरा ये बीजाणु जनन है वो एक अलैंगिक जनन है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव नए संतति को पैदा कर देता है, बना देता है। ठीक है, ऐसे जीवों को हम लोग अलैंगिक जनन कहते थे, और आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं अलैंगिक जनन। तो इसको हम लोग आसान तरीका से समझेंगे कि बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की ही एक उन्नत विधि है, यानी कि जो बीजाणु जनन है वो अलैंगिक जनन का ही एक भाग है। ठीक है, उसी का क्या है, एक भाग है। अब इसका मतलब यह है कि यह बिना नर और मादा के मेल होने वाला जनन है, यानी कि जो इसमें जो भी भाग लिया जाएगा, इसमें क्या होगा, जो भी भाग लिए जाएंगे वो बिना नर और बिना मादा के। ठीक है, जो थोड़ा उन्नत यानी विशेष तरीका है, इसमें थोड़ा सा विशेष अलग तरीका होते हैं जो कि नए संतान को बनाते हैं बिना, या फिर नर अथी क्या कहते हैं, नर और मादा आपस में बिना मिले एक नए जीव की उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, यह मुख्य रूप से निम्न श्रेणी के जीवों जैसे, यानी कि ये मुख्य रूप से कुछ जीवों में ही लागू होते हैं, सारे जीव में नहीं। तो बीजाणु जनन यानी कि अलैंगिक जनन का उदाहरण याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। जैसे में जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया, कवक आदि में क्या पाई जाती है, बीजाणु जनन, अलैंगिक जनन। समझ में है ना। यह तरीका बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, शैवाल और फफूंद यानी कवक जैसे सरल जीवों में पाया जाता है। यानी कि बीजाणु जनन की प्रक्रिया किन किन जीवों में पाया जाता है ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो शैवाल हो गया, फफूंद हो गया, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु हो गए, ये सारे में क्या पाए जाते हैं, बीजाणु जनन की लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि ये बिना संपर्क में आए एक नई जीव की जो है उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, बीजाणुधानियाँ एक सूक्ष्म जीव थैली संरचना है। जो बीजाणुधानी है यह एक सूक्ष्म जीव संरचना है, थैली की जैसा संरचना है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्मित होती है। यानी कि जो वातावरण प्रतिकूल रहता है तो उसमें ये क्या होती है, निर्मित होती है, यानी कि बनती है। ठीक है, बीजाणुधानी एक छोटी थैली होती है। जो बीजाणुधानी होता है वो एक छोटा सा थैली होता है, जो तब बनती है जब वातावरण खराब या कठिन हो जाता है। यानी कि ये एक जो बीजाणुधानी होता है ना वो छोटा सा थैली के आकार का होता है, और ये कब बनता है, जब वातावरण खराब होने लगता है, कठिन हो जाता है, जैसे में बहुत गर्मी हो गया, सूखा पड़ गया, भोजन की कमी हो गई, तो एक थैली नुमा आकार बना लेता है। बीजाणुधानी जो है एक थैली नुमा आकार बना लेता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं।
ये नहीं है, ठीक है। बीजाणु, बीजाणुधानी, ये भी थोड़ा सा दिक्कत है। बीजाणुधानी असहायक तंतु है, ठीक है। तो क्या बोला था सवाल में पीछे, थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो थोड़ा सा देखिएगा इधर। क्या बोला था कि जो बीजाणुधानी एक छोटी थैली बना लेती है। तो यहाँ देखिए जो बीजाणुधानी मेरा है, बीजाणुधानी कौन है मेरा, देखिए यहाँ पे जो बीजाणुधानी है वो छोटा सा क्या बना ले रहा है, बीजाणुधानी छोटा सा क्या बना ले रहा है, थैली बना ले रहा है। क्या बना ले रहा है, थैली, ठीक है। ये हुआ। अब देखिए इनके अंदर असंख्याएं गोलाकार सूक्ष्म जीव या स्पोर का निर्माण होता है। जो बीजाणुधानी बनता है ना, उसमें बहुत सारे क्या गोल 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 जीवाणु या स्पोर निर्माण हो जाते हैं। ये देखिए जीवाणु का निर्माण हो गया। बीजाणुधानी में किसका निर्माण हो गया, जीवाणु का। अब ये कब थैली बनाता है, जब इसका जो आकार है, इसका जो आकार है वो कैसा हो जाए, तो इसका आकार में जब गर्मी हो जाए, वातावरण में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, ठंडी हो जाए, भूख अधिक कम, भोजन की कमी हो जाए, तब ये थैलीनुमा संरचना बना लेता है बीजाणुधानी, और उसमें सूक्ष्म जीव या फिर स्पोर का निर्माण हो जाता है, ठीक है। उस थैली के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं। यानी कि देखिए ये थैली है, ये थैली के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या बन रहे हैं, बीजाणु बन रहे हैं, बनते हैं, जो जीव की तरह क्या होते हैं, जीव के तरह होते हैं। यानी कि जो बीजाणु बन रहा है वो एक जीव के तरह ही होता है, ठीक है। कैसा होता है, जीव की तरह। अनुकूल परिवेश में जीवाणु अंकुरित होने लगता है। जब इसमें अनुकूल परिवेश हो जाता है तो ये जो ये बीजाणु बना है अंदर के थैली में, बीजाणुधानी थैली में, तो ये अंकुरित होने लगता है, जिससे उनके भीतर की कोशिकीय रचनाएं बाहर आ जाती है, और जिसके कारण वो जब ये क्या करने लगती हैं, अंकुरित होने लगती है, और अंकुरित होने के कारण जो भी बीजाणुधानी के अंदर कोशिकीय रचना होती है वो बाहर आ जाती है। जब वातावरण फिर से अच्छा हो जाता है तब वो क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। जैसे में नमी हो गया, पोषण अच्छी तरीके से मिलने लगे, तो बीजाणुधानी फूटने लगते हैं, यानी कि फट जाते हैं और नए जीव बनते हैं। यानी कि जो भी बीजाणुधानी के अंदर जीव बने हैं, जो भी बीजाणुधानी के अंदर जीव बने हैं, यहाँ पे जो भी यहाँ पे जीव बने हैं बीजाणुधानी के अंदर, जो भी बीजाणुधानी के अंदर जीव बने हैं यहाँ पे, वो जीव क्या करते हैं, जब भी नमी आ गया, भोजन प्राप्त होने लगे, तो ये फट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, और फटने के कारण जो है एक नई जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे में देखें हम लोग, तो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो आपका हो गया भित्ति। क्या हो गया, भित्ति यानी कि वाल आवरण। यह एक पतली लेकिन मजबूत दीवार होती है। जो भित्ति होती है वो पतली होती है लेकिन मजबूत दीवार होती है, जो बीजाणुधानी को ढकती है। यानी कि जो बीजाणुधानी को क्या करती है, ढकने का काम करती है। जो बीजाणुधानी को क्या करती है, ढकने का काम करती है। समझ में है ना। यानी कि जो बीजाणुधानी को क्या करती है, ढकने का काम करती है, और ये पतली होती है लेकिन ये क्या होती है, ढकने का काम करती है, और मजबूत भी होती है। इसका काम बीजाणुओं को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना होता है। यानी ज़्यादा गर्मी हो गया, ज़्यादा ठंडी हो गया, चाहे भोजन की कमी हो गया, तो उस परिस्थिति में भित्ति का काम है कि जो उसके अंदर बीजाणु हैं उसको ये बचाए, जो उसके अंदर बीजाणु है उसको ये क्या करे, बचाए, ठीक है। अब आपका आ गया अगला बीजाणु। बीजाणु को हम लोग देखेंगे कि बीजाणु आखिर करता क्या है। जो ऊपर वाला भाग होता है ना, देखें यहाँ, देखिए बीजाणु, बीजाणु का भी देखें यहाँ, ये बीजाणु जो है इस साइड वाला, वो करता आखिर क्या है। तो देखिए बीजाणु जो है, बीजाणुधानी के अंदर असंख्य बीजाणु बनते हैं। जो बीजाणुधानी होते हैं उसके अंदर असंख्य बीजाणु बनते हैं। यहाँ देखिए जो बीजाणुधानी है उसके अंदर बहुत सारे
सेव नहीं किए थे यार।